धृतराष्ट्र का वह बेटा जिसने द्रौपदी के अपमान का किया था विरोध। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ महाभारत जैसे युद्ध आज तक ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होने की उम्मीद है। इस महायुद्ध की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि स्वयं भगवान विष्णु भी मानव के रूप में इसका हिस्सा बने थे। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन कौरवों के खिलाफ हथियार उठाने से हिचक रहे थे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देते हुए सृष्टि की रचना का पूरा विधान समझाया था। इस युद्ध में जहां एक और दुर्योधन अपने 100 भाइयों और भारी भरकम सेनाओं के साथ एक था, दूसरी तरफ युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों और कौरवों से कम सेना के साथ डटे थे। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन और चतुराई से पांडवों ने इस महायुद्ध में दुर्योधन समेत सभी कौरवों को मार डाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन का एक भाई इस युद्ध में जीवित बच गया था? वह दुर्योधन की हरकतों का विरोधी था और महाभारत का युद्ध शुरू होने पर वह कौरवों का पाला छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ा था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध में सभी कौरव पांडवों के विरुद्ध नहीं थे। धृतराष्ट्र के 2 पुत्र विकर्ण और यथासस्तु दुर्योधन के विचारों से सहमत नहीं थे। उन दोनों ने वास्तव में द्रौपदी के पास खेले गए दांव पर लगाने का विरोध भी किया था। रोचक बात यह है कि विकर्ण गांधारी और धृतराष्ट्र का तीसरा पुत्र था। वही दुर्योधन और दुशासन के बाद कौरवों में तीसरा सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी था। मन से पांडवों को अपना शत्रु ना मानने वाले के पश्चात भी विकर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के समय पर दुर्योधन की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। भीष्म ने उन्हें कौरव पक्ष के महान योद्धाओं में से एक बताया था। वहीं यथस्तु धृतराष्ट्र के विष्य उर्फ सांवली से पैदा हुए इकलौता पुत्र था जो उनकी पुत्री गांधारी की दासी थी। वहीं गांधारी के बच्चे दुर्योधन और बाकी 100 कौरवों भाइयों और उनकी बहनों दुशाला के पैतृक सौतेले भाई था। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले यथस्तु कौरवों से पांडव खेमे में चला गया। वह कौरवों से एकमात्र भाई था जो धृतराष्ट्र का पुत्र था और महाभारत के युद्ध में भाग भी लिया। इसके बावजूद वह इस धर्म युद्ध में सही का साथ देने की वजह से जीवित बच गया था।